मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नैतिक शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो 10th क्लास का है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हरियाणा बोर्ड ने हमारी वार्षिक परीक्षा में 10 नंबर के नैतिक शिक्षा के प्रश्नोत्तर की व्यवस्था की है। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नैतिक शिक्षा को स्थान दिया गया है। तो 10वीं कक्षा में आपके 10 अंक के नैतिक शिक्षा के प्रश्नोत्तर आएंगे, जिसमें 2 प्रश्न 3-3 अंक के हैं और 2 प्रश्न 2-2 अंक के हैं, और हो सकता है कोई एक प्रश्न आपका 1 अंक का भी पूछा जाए। तो मैंने इस पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए कुछ वीडियोस तैयार की हैं आप लोगों के लिए, आसान भाषा में, लिखित भाषा में, अपनी हैंडराइटिंग में। तो वो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन वीडियोस को आप कॉपी में देख करके पहले इन वीडियोस को देखें, फिर इनको कॉपी में उतारना सुनिश्चित करें, ताकि आपके वार्षिक परीक्षा में किसी प्रकार से कोई अंक ना कटें। आइए शुरू करते हैं नैतिक शिक्षा का अध्याय 3। देखिए स्टूडेंट, मॉरल एजुकेशन के तहत नैतिक शिक्षा का तीसरा अध्याय है मीठी वाणी, जिन्हें हम सूक्तियाँ कहते हैं। 2 चैप्टर मैं आपको भेज चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। तो पाठ 3 मीठी वाणी में देखिए कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न देखिए, मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इसका उत्तर देखिए, मीठा बोलने का जीवन में बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। मीठे वचनों को सुनकर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। मीठी वाणी चारों ओर सुख का संचार करती है। मीठे वचन बोलने से शत्रु भी मित्र जैसा व्यवहार करने लगता है। मीठी वाणी सदैव शीतलता प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न देखिए, वाणी से किए घाव को हम कैसे भर सकते हैं। उत्तर देखिए इसका, वाणी से किए घाव को हम मीठी वाणी बोलकर भर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कटु वाणी से आहत होता है, कड़वी वाणी से, कठोर वाणी से आहत होता है, तो मीठी वाणी उसके घावों पर दवा का काम करती है। मीठी वाणी विनम्रता, सज्जनता और मनुष्यता के गुणों से भरपूर होती है। अतः ऐसी वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, बोलने से पहले तोलना क्यों जरूरी होता है। उत्तर देखिए, बोलने से पहले तोलना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने शब्दों की जांच कर लें कि वे मधुर हैं अथवा कटु हैं। कभी कभी बिना विचार के बोले गए शब्द किसी महाभारत का कारण बनते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार करता है। देखिए स्टूडेंट, इस पाठ की विशेष बात क्या है मीठी वाणी की। इस पाठ की विशेष बात है सूक्ति शब्द। आपको देखा ना, पाठ का शीर्षक है मीठी वाणी सूक्तियां। तो मैंने यहाँ इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विशेष बात में सूक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस उक्ति, अर्थात अच्छे वचन। सूक्तियों के माध्यम से जीवन की सार गर्भित बातें बताई जाती हैं। सूक्तियां कहती हैं कि वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है। वैदिक ऋषि जिह्वा के प्रत्येक भाग से मधुरता ही प्रकट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आपका ये जो अध्याय है मीठी वाणियाँ, इसका सार क्या है, इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सदैव मधुरता लानी चाहिए, अपने वाणी में मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं ना, मीठी ऐसी वाणी बोलिए, ठीक है, मनवा शीतल होए, औरण को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो मीठी वाणी हमारे शत्रु को भी हमारा मित्र बना देती है। और कई बार कठोर शब्द महाभारत का कारण बनते हैं। जैसे द्रौपदी ने महाभारत में कहा था ना, अंधे की औलाद अंधी। तो जब ये बात दुर्योधन ने सुनी तो उसके मन में पांडवों के प्रति वैर बैठ गया और एक पूरी महाभारत की रचना हुई। तो मीठी वाणी का हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और हमें अपने जीवन में मधुरता लाने के लिए मीठी वाणी का आश्रय लेना चाहिए। मीठे वचनों से हम अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना लेते हैं। इसलिए बोलने से पहले बात को तोलना जरूरी है कि हम जो शब्द बोलने जा रहे हैं कहीं वो कटु तो नहीं है, कहीं वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। आइए स्टूडेंट, अगला पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4 है प्रेरक प्रसंग। इस पाठ में एकलव्य और अर्जुन की कथा के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कार्य किया गया है कि एकलव्य में क्या विशेषताएं थी और अर्जुन में क्या विशेषताएं थी, जिसकी वजह से वो इतिहास प्रसिद्ध पात्र बन सके।
तो देखिए इस पाठ में पहला प्रश्न कौन सा है, एकलव्य की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और क्यों। उत्तर देखिए, एकलव्य बहुमुखी प्रतिभा का बालक था, उसकी निम्न विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। पहली विशेषता थी उसकी गुरु भक्ति, दूसरी विशेषता थी उसका साहस, तीसरी विशेषता थी संघर्ष करने की क्षमता, चौथी प्रवृत्ति थी उत्साहित मनोवृत्ति, पांचवी प्रवृत्ति थी उसकी अनुशासन और आत्मविश्वास। छात्र जीवन में यदि उपरोक्त गुण आ जाएं तो हम भी इतिहास में अमर एकलव्य हो सकते हैं। तो देखिए एकलव्य में कौन सी विशेषताएं थी, गुरु भक्ति, उसने द्रोणाचार्य जी को अपना मन से गुरु माना था और उन्हीं की मूर्ति बना करके वो जंगल में अभ्यास करता था। साहस, उसको कोई सिखाने वाला नहीं था लेकिन फिर भी उसने साहस करके धनुर्विद्या में उच्चता को प्राप्त किया। नंबर 3 संघर्ष क्षमता, वो भील जाति से संबंध रखता था, उसका परिवार कोई पढ़ा लिखा नहीं था, भील का वो सारे के सारे जंगल में रहते थे, तो उसने जीवन से संघर्ष कर करके अपने आप को धनुर्विद्या में सिद्ध करके दिखाया। और उत्साहित मनोवृत्ति, उसके अंदर हर कार्य को करने के लिए उत्साह था। तो विद्यार्थी जीवन में भी हमारे अंदर उत्साहित मनोवृत्ति होनी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा अनुशासन और आत्मविश्वास, विद्यार्थी जीवन में भी अनुशासन और आत्मविश्वास का अपने आप में महत्व है जो एकलव्य में था, इसी वजह से वो प्रसिद्ध पात्र बन सका। दूसरा प्रश्न देखिए, अर्जुन और एकलव्य की परिस्थितियों में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, अर्जुन और एकलव्य की परिस्थितियों में काफ़ी अंतर है। अर्जुन गुरु के निर्देशन में सीखता है और मार्गदर्शक गुरु के सहयोग से तुरंत गलतियों में सुधार कर लेता है, परंतु एकलव्य गुरु के अभाव में स्वयं ही संघर्ष से सीखता है। संघर्ष से सीखना लंबे समय तक टिकाऊ होता है। तो जिनके जीवन में संघर्ष होता है वो जब सफलता प्राप्त करते हैं तो उनकी वह सफलता टिकाऊ होती है, लंबे समय तक चलती है। तो अर्जुन और एकलव्य की परिस्थितियों में अंतर ये था कि अर्जुन राज परिवार से संबंध रखता था, एकलव्य भील जाति से संबंध रखता था, जंगल में ये जनजाति रहती थी और ये अनपढ़ होते थे। अर्जुन के पास सारी सुविधाएं थी, एकलव्य के पास सारी सुविधाएं नहीं थी। अर्जुन गुरु के निर्देशन में अभ्यास करता था, एकलव्य गुरु की मूर्ति बनाकर भावना को अपना माध्यम बना करके अभ्यास करता था। अर्जुन की अगर कोई गलती हो जाती थी तो गुरु उसका सुधार करके तुरंत उसमें उसकी गलती को ठीक कर देते थे। एकलव्य को गलती ठीक करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। तो दोनों की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर था। तीसरा देखिए, इस कहानी में प्रेरक प्रसंग में हमारा जो ये कहानी है पाठ जो 4 है प्रेरक प्रसंग, इसमें 2 कहानियों को जोड़ा गया है, एक तो एकलव्य और अर्जुन की और दूसरी कहानी इसमें बुद्ध से संबंधित है। तो इसमें से मैंने एक प्रश्न निकाला है, बुद्ध ने एक ही स्थान पर अधिक गड्ढे खुदे होने का क्या कारण बताया था। बुद्ध कहते हैं कि पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं, यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर और गहरा गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश दे जा रहे थे। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में शिक्षा देने प्रवचन करने जा रहे थे। तो रास्ते में बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। तो उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया कि भंते, ये इतने सारे गड्ढे किसने खोदे होंगे, किस प्रयोजन से इतने सारे गड्ढे खोदे गए हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, किसी व्यक्ति को प्यास लगी थी और उसने पानी की तलाश में ये बहुत सारे गड्ढे खोद दिए। यदि वह प्रयास करता तो एक ही स्थान पर यदि वह गहरा गड्ढा खोदता तो हो सकता है उसे पानी की प्राप्ति हो जाती, लेकिन उसने अज्ञानतावश अनेक जगह गड्ढे खोदे और उसे कहीं से भी पानी प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट? इस प्रसंग से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें एक ही स्थान पर रहकर और एक ही जैसी परिस्थितियों में का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए एक ही जगह जो है सार्थक प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। एक ही जगह अगर हम सार्थक प्रयास करते हैं, बार बार कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। तो यदि हम एक ही जगह बार बार प्रयास करते हैं तो सफलता मिलनी निश्चित है। यदि हम एक जगह प्रयास ना करके जगह जगह गड्ढे खोद करके पानी निकालने का प्रयास करेंगे तो हमें असफलता ही हाथ लगेगी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार प्रेरक प्रसंग के माध्यम से भी हमें जीवन में महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता चला। तो ये हमारा तीसरा और चौथा चैप्टर था,
बहुत संक्षिप्त वीडियोस में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है ताकि स्टूडेंट इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा करके वार्षिक परीक्षा में 10 अंक में से 10 अंक ही लेकर के आएँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपियों में उतारिए।